की छड़ी और खाली कमरा। भाग 1। अनजानी विरासत। अमन को हमेशा से पुरानी वीरान हवेलियों का शौक था। जब उसके परदादा की पुरानी हवेली रत्नागिरी उसके नाम हुई तो वो खुशी से फूला नहीं समाया। ये हवेली मुंबई से दूर एक छोटे से कस्बे के बाहरी किनारे पर थी। लगभग 50 साल से बंद पड़ी थी। अमन ने शहर की व्यस्त जिंदगी से दूर वहां कुछ दिन बिताने का फैसला किया। हवेली बहुत विशाल थी, लेकिन उसकी दीवारों पर नमी थी, रंग उखड़ चुका था और हवा में बरसों पुराना सन्नाटा घुला था। हवेली के मुख्य द्वार पर लगे भारी जंग लगे ताले को तोड़कर अमन अंदर दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवा ने उसे छू लिया, मानो हवेली का वजूद उसका स्वागत नहीं बल्कि उसे चेतावनी दे रहा हो। रात घिर आई थी। अमन ने एक छोटे से कमरे को साफ किया जहां कमरों के मुकाबले कम धूल थी। उसने मोमबत्तियां जलाईं और थकान मिटाने के लिए बिस्तर पर लेट गया। हवेली के हर कोने से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं, कभी लकड़ी के चटकने की, कभी हवा के सरसराहट की। भाग 2। एक अकेली निशानी। अगले दिन अमन ने हवेली की तलाशी शुरू की। उसने देखा कि हवेली के बाकी कमरों में फर्नीचर बिखरा पड़ा था, लेकिन एक कमरा ऐसा था जो पूरी तरह खाली था। उसकी दीवारें बिल्कुल साफ थीं, फर्श पर एक तिनका भी नहीं था और कमरा अजीब तरह से ठंडा था। लेकिन उस खालीपन के बीच एक चीज पर अमन की नजर पड़ी। कोने में एक पुरानी बेंत की छड़ी खड़ी थी। छड़ी बहुत पुरानी लग रही थी, उसका हत्था हाथी दांत का था। अमन ने उसे छुआ तो उसे एक अजीब सी तेज कंपकंपी महसूस हुई। उसने छड़ी उठाई और कमरे से बाहर निकल आया। रात को जब अमन सोने जा रहा था तो उसने छड़ी को अपने बिस्तर के पास टिका दिया। रात करीब 2 बजे उसकी नींद अचानक टूट गई। कमरे में मोमबत्ती की लौ धीमी पड़ गई थी। बाहर हवा बिल्कुल शांत थी, फिर भी उसे छड़ी हिलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक, जैसे कोई उस छड़ी के सहारे कमरे में चल रहा हो। अमन ने टॉर्च उठाई और रोशनी डाली। छड़ी वहीं दीवार के सहारे खड़ी थी, पर वो अभी भी हिल रही थी। डर के मारे अमन की रूह कांप गई। उसने छड़ी को उठाया और पास की खिड़की से बाहर फेंक दिया। भाग 3। वापस लौटती छड़ी। अगली सुबह अमन जल्दी उठा और खिड़की के बाहर देखा। छड़ी कहीं नजर नहीं आई। उसे थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा कि शायद रात के अंधेरे और थकान ने उसे भ्रमित कर दिया था। वो हवेली के पीछे के बगीचे में टहलने गया। बगीचा वर्षों से वीरान पड़ा था। चलते चलते अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। ठीक उसके पैरों के पास वही बेंत की छड़ी पड़ी थी। अमन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। कल रात उसने इसे पहली मंजिल की खिड़की से बाहर फेंका था। ये वापस कैसे आई? इस बार अमन ने छड़ी को उठाया और हवेली के अंदर बने एक गहरे कुएं में फेंक दिया। अब तो तुम बाहर नहीं आ सकती, उसने खुद से कहा और तेजी से हवेली के अंदर चला गया। वो दिन भर हवेली के दस्तावेज खंगालता रहा। शाम होते होते उसे परदादा के पुराने पत्रों का एक बंडल मिला। उनमें एक पत्र पर खास निशान लगा था। वो पत्र परदादा ने अपने मित्र को लिखा था, और इसलिए मैंने उसे हवेली के खाली कमरे में बंद कर दिया है। वो बेंत की छड़ी के सहारे ही चलता था। मुझे डर है कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा उस छड़ी में ही निवास कर रही है। मैंने उस छड़ी को कुएं में फेंक दिया है, बस यही उम्मीद है कि वो अब बाहर ना आए। अमन के हाथ से पत्र छूट गया। कुआं। परदादा को भी पता था कि वो वापस आती है। भाग 4। कदमों की आहट। रात होते ही हवेली और भी भयानक लगने लगी। अमन ने तय किया कि वो पूरी रात जागता रहेगा। रात के 3 बजे जब चारों ओर गहरा सन्नाटा था तो हवेली के गलियारे में कहीं से कदमों की आहट सुनाई दी। ठक ठक ठक, किसी वृद्ध व्यक्ति के बेंत के सहारे चलने की आवाज। वो आवाज मुख्य दरवाजे से शुरू हुई थी और धीरे धीरे अमन के कमरे की ओर बढ़ रही थी। अमन ने दरवाजे के छेद से झांकने की हिम्मत की। बाहर मोमबत्ती की पीली रोशनी में एक काली लंबी परछाई दिखाई दी। वो परछाई एक बूढ़े व्यक्ति की थी जो एक बेंत के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। परछाई दरवाजे के पास आकर रुक गई। अमन ने दरवाजे को कसकर पकड़ लिया। ठक ठक ठक, माइनस अब दस्तक नहीं बल्कि छड़ी की चोट दरवाजे पर पड़ी। अमन कांपते हुए फुसफुसाया, कौन है? दरवाजे के दूसरी ओर से एक धीमी थरथराती बूढ़ी आवाज आई जिसमें एक भयानक सनसनाहट थी। क्यों फेंका अमन? वो मेरी आखिरी निशानी थी, मेरी बेंत की छड़ी। अमन की सांस रुक गई। भाग 5। खाली कमरा। आवाज ने फिर कहा, मुझे मेरी छड़ी चाहिए और तुम जानते हो वो कहाँ मिलेगी।
खाली कमरे में? वो कुएं में है, अमन चिल्लाया। आवाज हंसी। वो हंसी एक सूखी, खड़खड़ाती ध्वनि थी। अमन, छड़ी कुएं में नहीं है। तुम्हारे कमरे में देखो। अमन ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। बिस्तर के पास, जहां उसने छड़ी को पहले फेंका था, वहां कुछ नहीं था। लेकिन उसके बगल की मेज पर रखी मोमबत्ती अचानक बुझ गई, और उस अंधेरे में मेज पर रखे कागज के ऊपर उसने महसूस किया कि किसी ने बेंत की छड़ी को टिका दिया है। ठक! छड़ी को छूने वाला कोई नहीं था, पर वो मेज पर संतुलित थी। अमन अपनी जगह से हिल नहीं पाया। आवाज अब दरवाजे के ठीक पास से आई। अब जब मैंने अपनी छड़ी वापस ले ली है, तो मुझे एक और खाली जगह चाहिए। वो खाली कमरा जहां तुम कल मुझे छोड़ आए थे। मैं अब वहां नहीं रहूंगा। अगले ही पल दरवाजा जोर से खुला। कमरे में कोई नहीं आया, केवल एक बर्फीली, तेज हवा घुसी जिसने अमन को छू लिया। जब सुबह हुई तो पड़ोसियों ने हवेली का दरवाजा खुला पाया। वे अंदर गए और अमन को ढूंढने लगे। उन्हें हवेली के अंदर केवल एक कमरा मिला जिसमें सामान था, और वो गंदा था। पर एक कमरा ऐसा भी था जो पूरी तरह से खाली था, लेकिन कोने में एक बेंत की छड़ी खड़ी थी, और उस कमरे के फर्श पर धूल की मोटी परत पर गीले कदमों के निशान थे जो मुख्य दरवाजे से अंदर आए थे। और उसके ठीक बगल में 2 पैरों के निशान थे जो एक खाली कमरे की ओर गए और वहीं खत्म हो गए थे। अमन का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, और बेंत की छड़ी इंतजार कर रही थी, किसी अगले मेहमान का।